स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स जून 14 से लेकर जून 18 2020 तक। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज के महत्वपूर्ण दिन जो इन 4 दिनों के अंदर आए हैं। सबसे पहले वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे, ये मनाया जाता है 15 जून को। इसे ऑब्जर्व करा जाता है 15 जून 2020 को, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे। बात करते हैं अगले दिन की, इंटरनेशनल डे ऑफ रेमिटेंस, ये मनाया गया आपका 16 जून 2020 को। ग्लोबल विंड डे, ये मनाया गया आपका 15 जून को। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसएजुकेशन एंड ड्रॉट, ये मनाया गया 17 जून को। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन, वर्ल्ड सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, ये मनाया गया आपका 18 जून 2020 को। ये थे महत्वपूर्ण दिन जो मनाए गए 14 से 18 के बीच में। स्टार्ट करते हैं अगला करंट अफेयर्स। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे और भारत के जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली हैं, मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस हैं एंड टेक्नोलॉजी हैं, मिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी, ये चांदनी चौक की सीट से आते हैं लोकसभा से। इन दोनों ने आई फ्लोज नामक एक फ्लड वार्निंग सिस्टम स्टार्ट करा है मुंबई के अंदर। जैसे हम जानते हैं मुंबई जो है एक कोस्टल सिटी है, अरेबियन सी के बहुत नियर है। मानसून के सीजन के अंदर यहाँ पे देखा जाता है कि बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं निचले इलाकों के अंदर, तो इसलिए इन्होंने स्टार्ट करा है इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम। बात करते हैं महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें हैं लोकसभा की, 19 सीटें हैं राज्यसभा की, 289 सीट्स हैं एमएलए की, 78 सीट्स हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की, 36 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हैं। और बात करूं अगर मैं आपके गवर्नर की, तो गवर्नर का नाम है श्री भगत सिंह कोश्यार और चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट करंट अफेयर एक्सिम बैंक से है। एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई के महाराष्ट्र के अंदर। इनके आपका एमडी और सीईओ हैं इनके डेविड जी। इन्होंने 215.68 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट, एलओसी की फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ क्रेडिट, ये दिया है मालाबाई को। क्यों दिया है मालाबाई को? उनकी ड्रिंकिंग वाटर स्कीम के लिए। मालाबाई की कैपिटल है लिंगोवे, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा देश है। प्रेसिडेंट की बात करते हैं पीटर, ठीक है जी। और मालाबाई क्वच इनकी क्या है? करेंसी। नेक्स्ट फाइनेंशियल करंट अफेयर्स है आपके पास यूटीआई। यूटीआई की फुल फॉर्म है यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इनका जो म्यूचुअल फंड की संस्था है, उन्होंने अपना अपॉइंट करा इम्तियाज रहमान को अपना नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बात करते हैं पंकज त्रिपाठी जी की। पंकज त्रिपाठी बिहार से एक कुख्यात एवं बॉलीवुड के बहुत महत्वपूर्ण एक कलाकार हैं। इन्हें बिहार खादी का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा गया है। पंकज त्रिपाठी जी बिहार खादी के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं वसंत रैजी, ये इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे जिनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है। ये जो तस्वीर है सचिन तेंदुलकर जी के साथ, इन्होंने कल ट्विटर के ऊपर जारी करी थी। इनका नाम है वसंत राजी। यहां बात करते हैं मास्टर ब्लास्टर की। मास्टर ब्लास्टर की जो किताब का नाम था, इनकी किताब का नाम था प्लेइंग इट माय वे, ये थी इनकी किताब सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर। आगे बढ़ते हैं अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति जिनकी किताबें हैं पॉवर्टी एंड अनब्रिटिशबल इन इंडिया, ये हैं दादा भाई नौरोजी। इनके ऊपर एक किताब आ रही है नौरोजी पायनर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये किताब लिख रही है दानियार पटेल। आगे बढ़ते हैं सिप्री। सिप्री की फुल फॉर्म स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। जैसा कि इसके नाम में स्टॉकहोल्म है, तो इसका कैपिटल हेडक्वार्टर कहां पर होगा? स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोल्म के अंदर। ये संस्था क्या करती है? यह संस्था दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं उनकी न्यूक्लियर ताकत, उनके डिफेंस का एक्सपेंडिचर, इन सब के ऊपर नजर रखती है। इनकी ईयर बुक 2020 आई है। इस ईयर बुक के अंदर इन्होंने भारत को 6ठे स्थान पे रखा है न्यूक्लियर फोर्स के अंदर, और नंबर 1 पे रखा है यूएस को, नंबर 2 पे रखा है रशिया, 3 पे यूके, 4 पे फ्रांस, 5 पे चाइना, इंडिया नंबर 6 पे, और 7 पे हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। इंडिया की बात करते हैं तो 150 न्यूक्लियर वॉर हेड है इनके पास आज के टाइम पे, और दुनिया में सबसे ज्यादा इन्होंने बताया है रशिया के पास है 6375, और टोटल की बात करते हैं आपसे तो 6375 है 2020 के अंदर। नेक्स्ट करंट अफेयर, जैसे कि आप जानते हैं लॉकडाउन काफी महीनों से जारी रहा, जिसके कारण तेल का जो हमने आयात है नहीं करा, प्लस हमने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका आयात हमने नहीं करा, जिसके कारण हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो फर्स्ट टाइम $500 बिलियन को पार कर गया है। आगे बढ़ते हैं किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री
इन्होंने रेजिग्नेशन दे दी है, ये इनका नाम है, आप प्लीज पढ़ लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आती है। कैपिटल है इसकी बिशाक और करेंसी की बात करते हैं तो किर्गिस्तानी सोम। इंडिया ने रिसीव करा है 51 बिलियन डॉलर्स का एफडीआई वर्ष 2019 के अंदर। भारत का रैंक था नंबर 9 के ऊपर। नंबर 1 की बात करेंगे तो यूएस 246 बिलियन है इनके पास। नंबर 2 के ऊपर चाइना 141 बिलियन और सिंगापुर नंबर 3 के ऊपर इन्होंने करा 92 बिलियन डॉलर। भारत का स्थान नंबर 9 के ऊपर 51 बिलियन फॉरेन रिजर्व आया वर्ष 2019 के अंदर। इस रिपोर्ट को जारी करा है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD ने। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, इसका 32वां एडिशन 2020 के लिए जारी करा है। इसमें नंबर 1 के ऊपर आपको मिलेंगे सिंगापुर, नंबर 2 पे डेनमार्क, नंबर 3 के ऊपर स्विट्जरलैंड। भारत की बात करेंगे, ओवरऑल रैंकिंग है भारत की 43rd, ठीक है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत 49 पे, बिजनेस एफिशिएंसी में 32, गवर्नमेंट एफिशिएंसी में 50, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में 37 और ओवरऑल रैंकिंग 43। यू ओनली हैव टू लर्न द ओवरऑल रैंकिंग ऑफ इंडिया, दैट इज 43 एंड नंबर 1 रैंक होल्ड बाय सिंगापुर। बीसीसीआई के जो एम्बेसडर हैं डीके जैन, इनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। चौथा यूथ पैरा गेम्स जो होगा ये बहरीन में खेला जाएगा वर्ष 2021 के दिसंबर में। आगे बढ़ते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इन्होंने सैनिटरी नैपकिन को ₹1 पर पैड जारी करा है, जिसके अंदर 10 जून तक अभी तक 3 करोड़ 43 लाख ये बिक चुकी हैं, जो यहाँ प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र से लिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अनमोल नारंग, ये पहली सिख है जो यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबर सेलेक्ट करा है यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में। बुधवार को यहां पर वोटिंग हुई थी। 193 मेंबर है यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, यूएन के अंदर जनरल असेंबली के अंदर, जिसमें 184 जो है वोटिंग गई है फेवर के अंदर भारत के लिए। भारत के साथ जो देश हुए हैं इंडिया, आयरलैंड, मैक्सिको एंड आपका नॉर्वे। कुल मिलाकर 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर और 5 होते हैं परमानेंट मेंबर। इन 15 को मिलाकर बनता है सिक्योरिटी काउंसिल। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, इन्होंने भारत की जो रैंकिंग करी है वो BBB करी है, ठीक है। बस आपने याद रखना है इस संस्था का नाम है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। थैंक यू।